आपका आवाज को सुनाओ प्रभु। ये केवल आपके लिए साध्य है, क्योंकि आप हमारा सारा हृदयों को जान, सब विषयों को देखते हैं। आप जानने वाला, जांचने वाला भी परमेश्वर प्रभु। आप बोलते तो ही हमको मार्गदर्शन मिलेगा। सहायता करे प्रभु। आपका आवाज को सुना दे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अंत्य दिनों के अंदर में हैं, अंत्य काल में है। समय आगे आगे निकल रहा है। हमारा समय और परमेश्वर का समय बहुत अंतर है। हमको परमेश्वर का समयों को जानना और परमेश्वर का साथ में चलना और तैयार होना, और स्वर्ग में परमेश्वर क्या करते हैं और क्या उनका योजना है, वो उनका दास लोगों के द्वारा एक सही में जो यीशु को जो विश्वास करते हैं, इस दुनिया को, अपने जीवन को छोड़कर यीशु को, कुछ भी परिस्थिति हो, उनको ही प्रेम करना, उनको ही आदर सम्मान देना, इस रीति में सही में जीने वाले उनका विश्वासियों को परमेश्वर जरूर उनका कदमों को बताएगा, उनका कामों को दिखाएगा, उनका कार्यों को वो कैसे करना चाहते हैं वचनों के द्वारा दिखाएगा, उनको संभालेगा, उनको देखभाल करेगा, उनको प्रेम करेगा, उनको कुछ गहराइयों का प्रकाशनों को भी ओपन करेगा, खोलेगा। जो जरूरत हमको मालूम होने का जरूरत है, यदि हमको मालूम नहीं होते हैं, तो हम इन अंत्य दिनों के अंदर में हम नहीं जी सकते हैं। नहीं जी सकते हैं बोलते तो शांतता में, समाधान में, आनंद में और परमेश्वर का उद्देश्य में आगे नहीं चल सकते। कब क्या होगा नहीं मालूम। इस रीति में बहुत भय, डर आ सकते हैं। अचानक से एक कुछ समय में ही सारा परिस्थिति बदल सकते हैं। तो इसके साथ साथ में कल मैं एक और, मतलब कल हम एक कलीसिया के अंदर में हम प्रचार कर रहे हैं, तो हमने कुछ विषयों को उस कलीसिया में बात कर रहा है। मैंने पिछले हफ्ते में कुछ विषय बोला हूँ कलीसिया में, एक काम करो करके, पर वो काम तो वहां का विश्वासी कुछ लोग नहीं किया है। तो मैं उनको पूछा हूँ क्यों नहीं किया सिस्टर करके। वो क्या बोल रहा था, मेरे को आपने बोला पर मेरे को प्रभु ने नहीं बोला करके बोला। सब लोग सुन रहा था। उनका आंसर देखो, मेरे को आपने बोला पर मेरे को मेरा प्रभु नहीं बोला। तो मैंने पूछा, क्या मेरे मुंह के अंदर से जो शब्द निकलते हैं क्या वो प्रभु का शब्द नहीं होगा क्या करके मैं पूछा। वो सिस्टर बोल रहा था, मेरा मास्टर, मेरा टीचर केवल प्रभु है, और मेरा प्रभु ने बोला आप ये काम मत करो, वो काम मत करो, इतना ही करो करके बोला, तो मैं इसलिए ऐसा किया हूँ। क्या आपका बेटा भी ऐसा नहीं किया? क्या आपने बोला क्या करके पूछते तो मेरा बेटा को मैं खुद बोलता हूँ, और कोई हमारा परिवार के लिए कोई गुरु नहीं है, कोई प्रभु का दास ऐसा कुछ तो नहीं है। हमारा विश्वास केवल प्रभु में रहते हैं। इसलिए मेरा बेटा को अभी तक मैंने कुछ स्कूल को भी नहीं भेजा हूँ। 17 साल का लड़का, उनको प्रभु बोला, ऐसा बोल रहा था कि उनको स्कूल को मत भेजो करके बोला। ऐसा वो बोल रहे हो, सब लोग सुन रहा था। और इतना भयंकर का विषय है कि 17 साल का लड़का को एक बार भी स्कूल को नहीं भेजा, और वो विश्वासी है, प्रार्थना योद्धा करके बोलते हैं, और वो किसी का अधीन में नहीं है, किसी का बातों नहीं सुनते हैं। पास्टर या कोई गुरु वगैरह, उनका गुरु पास्टर सब कुछ प्रभु ही है, और प्रभु बोलते तो ही वो कुछ काम करेगा। और अभी तक प्रभु उनको नहीं बोला उनका बच्चों को स्कूल में भेजा। वो बोल रहा था क्या यीशु मसीह स्कूल में गया, क्या बोल रहा, क्या सब पतरस स्कूल में गया, क्या यूहन्ना स्कूल को गया, क्या 3 क्लास पढ़ा तो वो मछली पकड़ने वाला लोग है, क्या उनको मछुआ लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया, मेरा बेटा को इस्तेमाल करेगा। तो यही विषय है। तो उनको कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकते, उनको कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं, उनको कोई जो उनको नहीं सिखा सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कलीसिया के अंदर में, जो केवल हमारे लिए प्रभु काफी है करके सोचते हैं। उनको आधा सच्चाई मालूम है, आधा नहीं मालूम है, और आधा सच्चाई कभी भी पूरा सच्चाई नहीं होते। तो ऐसा एक विभिन्न जो सब प्रकार का लोग भी हम देखते हैं। पर हमको सच्चाई में चलना, हमको सच्चाई का मार्ग जानना, ये हमको बहुत जरूरत की बात है। इसलिए हमको क्रूस दिखाई देता है। एक तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में सही में रहना और सही में रखना हर दिन, और हमारा संबंध कलीसिया के साथ में भी सही में रखना। और इसके द्वारा क्या होगा, हमारा जीवन एक बैलेंस की रीति में, एक सही मार्ग के अंदर में चलने का
हमको अवसर मिलते हैं। मैं आपके सामने कुछ विषयों को रखना चाहता हूँ। हम 3 वचनों को पढ़ेंगे। प्रभु का इच्छा होती तो मैं अंत्यकाल का विषय, कुछ भविष्यवाणियों के बारे में, अंत्यकाल का समयों में क्या-क्या विषय होने वाला है और क्या विषय हो रहा है। अभी तो बहुत कुछ विषय हमारा सामने दिखाई दे रहा था। इज़राइल हमास के बीच में जो युद्ध हम देख रहा था। मिडल ईस्ट के अंदर में सऊदी अरेबिया बोलो, ईरान बोलो, अभी ईरान का साथ में जो युद्ध का विषय चालू है और हिजबुल्लाह करके जो विषय दिखाई दे रहा था, और हमास, ईरान और हिजबुल्लाह, लेबनान और सीरिया, ये कुछ देश जो पालस्तीन का जो देशों है, जो इज़राइल के ऊपर में जो युद्ध करने का परिस्थिति और आगे-आगे निकल रहा था, और इज़राइल के साथ में अमेरिका जो जोड़ के जो बहुत पैसा कम से कम 14 बिलियन, 14 बिलियन डॉलर्स जो अमेरिका के द्वारा उनको सहायता मिल रहा था, और कम से कम जो बहुत 2000 का संख्याओं में, मतलब उतना एक ग्रुप का कुछ सिपाही लोगों को जो अमेरिका के अंदर से जो भेज रहा था, और बहुत कुछ विषय जो अभी इन दिनों में एक युद्ध का वातावरण हो सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 करके बात कर रहा था, कि विश्व का युद्ध 3 करके जो विषय दिखाई दे रहा था। तो युद्ध होगा और भूकंप आएगा। कुछ दिनों के पहले या महीनों के पहले लेबनान के अंदर में बहुत बड़ा जो जो भूकंप आ चुका है। तो सब भूकंप का होगा और बहुत लोग को खाना नहीं मिलेगा। तो हम देख रहा था गाजा के अंदर में बहुत लोग, हजारों नहीं लाखों संख्या का लोगों को केवल दिन में एक बार ही खाना मिल रहा था। यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा उनको सहायता मिल रही कुछ, तो उनको केवल एक बार ही खाना मिल रहा था, उनको पानी नहीं था और बहुत लोग नष्ट हो रहा था। और अचानक से कुछ दिनों के पहले बहुत दुख की बात है कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल के अंदर में, क्रिश्चियन हॉस्पिटल जो मसीहा का एक मतलब क्रिश्चियन हॉस्पिटल जो गाजा के अंदर में है, तो देखना जिहाद करके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका रॉकेट तो बैकफायर हुआ करके देखते हैं, और अचानक से वहां पे 500 से लेके 800 लोग एक सेकंड के अंदर में मर चुका है। एक सेकंड में, 2-3 सेकंड में देखो कि वो लोग मर गया। इतना भयंकर का विषय जो दिखाई दे रहा था, हजारों संख्या लोग मरते हैं। और ये सब कुछ बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है। ये सब कुछ बाइबल के अंदर में लिखा हुआ, और हमको बहुत प्रश्न भी आते हैं, क्या यही है क्या, ऐसा है क्या, जीवित परमेश्वर ये काम करते हैं, वो काम करते हैं करके सोचते हैं? नहीं, शैतान काम करते हैं। शैतान का काम है कि चोरी करना, घात करना, नष्ट करना, और मनुष्य जो परमेश्वर का विरोध में चलने की वजह से न्याय भी उनके ऊपर में आएगा। तो न्याय का काम मनुष्यों के ऊपर में दिखाई देगा। ये तो नूह का समय में देखा था कि नूह का समय में लोगों को परमेश्वर कम से कम 120 साल के लिए, तो देखो न्याय आने वाला है, देखो न्याय आने वाला है। 120 साल के लिए जो प्रचार किया हुआ, पर लोग नहीं सुनाता। लोग अपना अपना जीवनों में, अपना अपना कामों में व्यस्त हो जाते हैं। पर अचानक से जब न्याय उनके ऊपर में आते हैं, तो अचानक से वो मर भी जाते हैं। तो इसलिए हमको इन दिनों में, अंत्यकाल का समयों के अंदर में है, और ध्यान से सुनना, हमको कुछ पुस्तकों का अर्थ या कुछ पुस्तकों का रहस्य अभी तक हमको नहीं मालूम है। अभी तक हमको नहीं मालूम, मतलब हम पिछले सालों के अंदर में देखो बहुत लोग, या पिछले सालों में जो जो विषय जो हुआ था, ये सारा विषयों को यदि हम देखे, तो हमको क्लियर में, स्पष्ट में दिखाई दे रहा था कि हम अंत्य दिनों के अंदर में हैं, हम अंत्यकाल के अंदर में हैं। जो हमारा आंखों के सामने जो हो रहा था, तो ये सब कुछ हमको घुटनों में आने का, हमको एक भय डरने का, हम परमेश्वर को उपस्थिति में हमको भय डरने का, और परमेश्वर का वचनों को मनन करने का, ज्यादा समय परमेश्वर का वचनों को हम पढ़ना, मनन करना, हमको परमेश्वर गहराई का समझ देना, ये बहुत 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 जरूरत की बात हो चुका। आज हमारे पास में सब कुछ हो सकते हैं, पर यदि परमेश्वर का वचन और उसके साथ का प्रकाशन यदि हमारा पास में नहीं है, हमारा साथ में नहीं है, तो हम इस दुनिया में नहीं जी सकते हैं। हम बहुत भय के अंदर में जा सकते हैं। डर क्या करेगा? डर एक दुष्टात्मा का काम है, एक विकार नहीं है, हमारा मन का विचार नहीं है, पर एक दुष्टात्मा का काम है। वो एक पहला द्वार को खोलते हैं, वो द्वार को खोलेगा और बाकी दुष्टात्माओं को अंदर में लेकर आने का काम करते हैं। और भय ज्यादा की ज्यादा
उनका काम है तंत्र मंत्र का काम और उसके साथ में मृत्यु का काम। ये तीनों दुष्ट आत्मा तीनों मिलकर काम करते हैं। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एक काम जो करते हैं, ऐसे ही डर की दुष्ट आत्मा और जादू टोना का आत्मा और तीसरा जो मृत्यु की आत्मा, ये तीनों मिलकर काम करने का काम है। इसलिए लोगों को डराते हैं और वो कंट्रोल में लेते हैं उनका मन को, और धीरे धीरे से उनको नष्ट करने का काम के पीछे में लेकर जाते हैं। इसलिए हमको पवित्र आत्मा हमको चलाना बहुत जरूरत है। तो हमारे अंदर में कहां पर भी डर, यदि आपका विषयों के बारे में या कल के बारे में या कुछ कुछ ऐसे मनुष्यों के बारे में किसी के बारे में डर होते, तो आप ध्यान देना कि वो डर ऐसा कुछ भय, वो तो पवित्र आत्मा से नहीं आते। पर डर कहां पर निकल जाएगा बोलते, तो प्रेम में निकल जाएगा। हम पहला यूहन्ना के अंदर में देखते हैं कि डर निकल जाएगा जब प्रेम पूर्ण रीति में हमारे अंदर में अनुभव के अंदर में आएगा। और प्रेम, ये अगापे प्रेम बोलते हैं, इसको बाइबल बोल रहा था ये तो परमेश्वर का प्रेम है। और ये प्रेम क्या करते हैं, डर को निकाल देते हैं। तो कल का डर को निकालने वाला वो केवल केवल वो तो परमेश्वर का प्रेम है। अंत्य काल के अंदर में एक विषय बहुत ज्यादा दिखाई देता है कि डर को दिखाई देता है, और डर लोगों को चलाते हैं। और डर के अंदर में, भय के अंदर में जो लोग चलते हैं उनका निर्णय गलत होगा, उनका विचार निर्णय गलत होगा, और वो अन्य मार्गों के अंदर में चलेगा। वो कभी कभी ऐसा कुछ प्रभु को भी छोड़ने की रीति में भी जाएगा। और डर के अंदर में बहुत लोग जो एक बंधन के अंदर में आ जाएगा। अंत्य काल के अंदर में एक ऐसा दुष्टात्मा का काम, इवन एक ऐसा एक जगह में नहीं पर देश के ऊपर में जाने वाला है कि डर के अंदर में जाने वाला है। डर लोगों को पैरालाइज कर देते हैं, मतलब उनको ऐसा एक लकवा कैसे आते हैं लोगों को, और वो आगे कैसे नहीं चल सकते हैं। डर ऐसा विषय में तो लोगों को लेकर आएगा कि वो आगे में कदम भी नहीं बढ़ा सकते, एक बात नहीं बोल सकते हैं, एक काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा परिस्थिति जो आने वाला दिनों में देशों के अंदर में आने वाला है। इतना भयंकर का विषय है कि यीशु मसीह के बारे में बोलते तो उनको उनको जेल में डालेगा, यीशु के बारे में बोलते तो उनको जेल में डालेगा। और जेल में डाला डाला करके इधर उधर सब जगह से ऐसा कुछ विषय दिखाई देता है, और लोगों को इतना डर लगते हैं कि ऐसा कलीसिया में जाने के लिए भी उनको डर लगता, यदि कुछ बाहर में बाइबल पकड़ के जाते तो भी उनको डर लगता। इतना परिस्थिति के अंदर में जाने वाला है डर, इतना लोगों को एक बंधन के अंदर में लेकर आ सकते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का प्रेम के अंदर में एक बहुत नजदीक का संबंध के अंदर में जीना एक प्रामुख्य का विषय। इस दुनिया के अंदर में सब संबंधों में एक प्रामुख्य संबंध है, वो तो यीशु मसीह के साथ का संबंध है। यीशु मसीह के साथ में उनका लहू के द्वारा नया वाचा का संबंध जो पिता के साथ में बांध चुका है, और पवित्र आत्मा का सहायता से हमारा जीवन का संबंध, आत्मा प्राण शरीर का संबंध यीशु के साथ में जो बांधा गया है, ये संबंध हर दिन रखना, तो वो तो प्रभु का उपस्थिति में बैठना, प्रार्थना करना, सुबह सुबह 4 बजे उठना, प्रभु का आवाज को सुनना और वचनों को मनन करना, और हमको प्रकाशन पाना, ये बहुत जरूरत है। हम कितना भी पढ़े पढ़े पढ़े, इससे भी मतलब बहुत जरूरत की बात है कि हमको गुप्त बातों को पवित्र आत्मा हमको वचनों के द्वारा प्रकाशन देना, ये बहुत जरूरत की बात है। बिकॉज क्योंकि यदि हमारा पास में प्रकाशन नहीं है तो हमको मार्गदर्शन नहीं है। इसको हमको नोट डाउन कर सकते हैं। वेर, तो जहां पर प्रकाशन नहीं है वहां पर मार्गदर्शन नहीं है, जहां पर प्रकाशन है वहां पर दर्शन है, वहां पर मार्गदर्शन है। और जहां पर प्रकाशन है वहां पर निराश नहीं होगा, और वहां पर डर नहीं होगा। और जहां पर प्रकाशन है वहां पर अनुभव भी रहते हैं। वेयर देयर इज रेवलेशन देयर इज एक्सपीरियंस। जहां पर प्रकाशन है वहां पर अनुभव भी रहते हैं, और जहां पर प्रेम का अनुभव है वहां पर डर नहीं रहेगा। तो वहां पर डर नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु का दास लोगों को देखो, जिसको पौलुस को देखो, पौलुस या कुछ की कौन सा भी दास को देखना कि उनका जीवन में डर नहीं दिखाई देता। वो तो कारागारी में रहते हैं पर उनके अंदर में डर नहीं है, उनके अंदर में आनंद है, उनके अंदर में धैर्य है, उनके अंदर में प्रभु की तरफ में एक सेवकाई के अंदर में उनके अंदर में आशा है कि आखिरी समय तक मेरा प्रभु मुझको संभालेगा, आखिरी समय तक मेरा प्रभु तो मुझको संभालेगा, और मेरा प्रभु मुझको मुकुट देगा, सो मुझको अनंत काल का जीवन का मुकुट देगा। तो ये एक हिम्मत, एक धैर्य, वो केवल जो व्यक्ति या जो विश्वासी प्रभु के साथ में एक नजदीक का संबंध में रहते हैं, उस संबंध के अंदर में बातचीत भी होते हैं, संबंध के अंदर में उद्देश्य भी रहते हैं, बातचीत भी होते हैं।
तो उस बातचीत के अंदर में प्रभु का प्रेम को सुनेगा, अनुभव करेगा और चलेगा भी, उनके साथ में चलेगा। तो मतलब संबंध क्या करेगा, हमको प्रभु का उद्देश्य में खड़ा करेगा। और प्रभु का उद्देश्य में चलने चलने से मतलब चलना बोलते तो बातचीत के अंदर में चलेंगे और विश्वास भी करना है, और हमारा अंदर में परमेश्वर का वायदा पूरा होते ही रहेगा और परमेश्वर का वचनों का प्रकाशन मिलते रहेगा। आमेन। तो ऐसा एक विश्वासी का जीवन अंतिम कालों में, हम अंतिम दिनों के अंदर में है, अंतिम समयों के अंदर में है, जो प्रभु का समय आगे आगे निकल रहा था और बहुत कुछ भविष्यवाणी पूरा हो चुका है। बहुत कुछ भविष्यवाणी, कम से कम 2500 भविष्यवाणी जो यीशु के बारे में बोलो या उनका पहला आगमन और दूसरा आगमन के बारे में जो लिखा हुआ भविष्यवाणी बहुत हजारों संख्याओं में पूरा हो चुका है। अभी जो पूरा हो रहा है वो भी दिखाई दे रहा था, चिन्ह दिखाई दे रहा था, चारों ओर में चिन्ह दिखाई दे रहा था। चारों ओर में जो हो रहा था वो तो सब बाइबल के हिसाब से हो रहा था, बाइबल के हिसाब से चल रहा था। मतलब परमेश्वर उनका समय हमको, तो उनका समयों को और उनका कार्यों को हमारा सामने रख रहा है। तो हमको, यदि हमको प्रकाशन नहीं है तो हमको ही नष्ट है। तो इसलिए हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ी भय में, बड़ी भक्ति में हमको परमेश्वर का वचनों को हमको मनन करना बहुत जरूरत की बात है। हम निकाल के देखेंगे कि हम प्रकाशित वाक्य को निकालेंगे। हम बाइबल का आखिरी पुस्तक में हम जाएंगे, तो प्रकटीकरण या कुछ प्रकाशित वाक्य, हम आखिरी पुस्तक में हम पहला अध्याय का, हम पहला पद से लेके 3 का पद तक आज देखेंगे। आपके सामने कुछ विषयों को रखना चाहता हूं, और तो परमेश्वर का इच्छा होते तो हम आने वाला दिनों में कुछ विषयों को, आपको कुछ मूल्य बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। हम प्रकाशित वाक्य जो पहला अध्याय, हम पहला पद से लेके 3 का पद तक पढ़ता हूं और हम धीरे धीरे से कुछ विषयों को आपके सामने में रखते हैं। और ये तो परिचय है, तो हम पहला पद को पढ़ते हैं। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। हम एक एक पद को पढ़ने के समयों में ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे से पढ़ेंगे, ताकि पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा। पवित्र आत्मा बात करना है। मनुष्य का बातें झूठ है। मनुष्य क्या करते हैं, वचनों को जब पढ़ते हैं उनका मन को लेकर आते हैं, उनको मन को लगाते हैं। उनको मन को लगाने से उनका विचार को लेकर आते हैं, उनका ज्ञान को लेकर आएगा, तो उनका बुद्धि को लेकर आएगा। और इस प्रभु का वचनों को, उसका अर्थ निकालने के लिए उनका ज्ञान को जहां पर इस्तेमाल होते हैं, वो तो एक गलत प्रकाशन हो जाते हैं। एक बड़ी दुख की बात है कि हजारों लाखों संख्या का लोग, ऐसे ही जो आशीर्वाद के पीछे में जाने वाले लोग, जहां पर शक्ति है वहां पर बहुत संख्या का लोग तो वहां पे खड़े होकर उस शक्ति का द्वारा उनका आशीष को पाने के लिए उनका जो सब विचारों को या उनका प्रार्थना विनंतियों को उत्तर मिलने के लिए बहुत संख्या का लोग इधर उधर घूमते हैं। और जहां पर शक्ति दिखाई देता है वहां पर लाखों संख्या का लोग दिखाई देकर, और जो व्यक्ति ऐसा जो से चमत्कार करते हैं, उस चमत्कारों के साथ साथ में उनका मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो उनका ज्ञान का शब्द होगा, उनका बुद्धि का शब्द होगा, उनका अपना विचार का शब्द होगा। और ऐसे ही प्रभु का वचनों को निकाल के बात करेगा और आखिरी में लोगों को अन्य मार्गों के अंदर में लेकर जाएगा। अन्य मार्गों को बोलते तो यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही जीवन है। यदि एक व्यक्ति यीशु का मार्ग में ना रहकर एक दूसरा मार्ग में चले जाते हैं और वो भी ऐसा दिखते हैं कि वो भी सही मार्ग है, वो भी ऐसा दिखते हैं वो एक सही मार्ग है, क्योंकि मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति के द्वारा कुछ चमत्कारों को देखा। ऐसा मुर्दा लोग जिंदा हो चुका है, या अंधे लोग देखा है, या बहरे लोग सुना है। और ये जो चमत्कारों इतना धोखा करेगा लोगों को, जैसे हम आने वाले दिनों में अंत्यक्रिस्त के बारे में देखते हैं। अंत्यक्रिस्त के अंदर में इतना शक्ति रहते हैं, इतना शक्ति शैतान के द्वारा उनके अंदर में रहते हैं कि अंत्यक्रिस्त का मुंह से जो शब्द निकलेगा, उनका हाथों के द्वारा जो कार्य होगा, अचंभित हो जाते हैं। पूरा दुनिया अचंभित हो जाते हैं और उनको आराधना करना चालू करते हैं। मतलब जहां पर जो शक्ति दिखाई देता है, लोग वहां पर संख्या में, हजारों लाखों संख्या में आ जाते हैं। और शक्ति वो तो परमेश्वर का शक्ति है या शैतान का शक्ति है, वो लोगों को नहीं मालूम, या लोग उसको देखने के लिए भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको क्या है, उनका जरूरत तो पूरा होना है। क्योंकि शैतान का काम इतना ज्यादा होगा कि धोखा करना, नष्ट करना और उनको खत्म करना और उनको चोरी करने का काम इतना ज्यादा होने वाला है कि उनको परेशान ज्यादा हो जाएगा।
और उनका परेशान के अंदर में बाहर आने का काम उनको नहीं मालूम, और कहां पर भी बोलते हैं, कहां पर भी सुनते हैं कि यहाँ पर ये काम होते हैं, वहां पर वो काम होते हैं, मन्नत मानो ये काम यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसा ही दौड़ते दौड़ते इधर उधर जाना दिखाई देता है, और हजारों लाखों संख्या का लोग जहां पर चमत्कार होते हैं वहां पर आकर्षित हो जाते हैं, और चमत्कार होते होते रहते हैं। पर उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा बातें निकलेगा कि धीरे धीरे से उनका बातें, उनका मन का बातें, उनका विचार का बातें, कई बार उनको शैतान भी इस्तेमाल करते हैं। उनको शैतान इस्तेमाल करेगा, उनका मुंह से कुछ शब्दों को निकालेगा, और बाहर में दिखाई देता है सफेद कपड़ा पहना हुआ है, सफेद कपड़ा पहना हुआ। अंदर का जीवन उनका पेट के लिए, उनके लिए, अपने के लिए वो जीना, वो तो दिखाई देता है। तो मैंने आपके सामने कुछ सालों के पहले एक दर्शन आपके सामने रखा हूं मैं। तो एक ऐसा कलीसिया दिखाई दिया है। तो जब मैं मेरा घर में हूँ, तो मेरे घर के सामने एक एक छोटा सा लैंड है। तो वहां पर एक छोटा कलीसिया दिखाई दे रहा था। उस कलीसिया के अंदर में एक व्यक्ति गया था। वो व्यक्ति को मैं ऐसा देख रहा था कि उनका नीचे में एक छोटा धोती है, पर ऊपर में कुछ कपड़ा नहीं है, और उनका पेट इतना बड़ा की तरह दिखाई दे रहा था। और उसका और वो व्यक्ति वो व्यक्ति उस कलीसिया के अंदर में चला गया, और कलीसिया में जाने के बाद में वो व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा था। तो मैं भी उस कलीसिया में हूँ, तो मैं पीछे में बैठा हूं मैं। वो व्यक्ति जब अंदर में गया था, तब ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो हाफ कपड़ा ही पहना है। वो तो नीचे में धोती है, पर ऊपर में कुछ शर्ट वगैरह नहीं है, और उनका पेट बहुत ऐसा बड़ा की तरह दिखाई दे रहा था। पर अंदर में गया था, अंदर में जाने के बाद में उनका ड्रेस पूरा चेंज हो चुका है, उनका कपड़ा चेंज हो गया, उनका पूरा व्यवहार चेंज हो गया है, पूरा बदल गया। और वो अच्छा कपड़ा पहना है, वो इतना एक अच्छा ड्रेस पहना है, वो अच्छा ड्रेस, इतना अच्छा ड्रेस था कि वो दिखते तो वो लगते हैं कि वो पास्टर है, ऐसा लगते हैं। और उनके चारों ओर बहुत औरत लोग उनको पूछ रहा था ये क्या है, वो क्या है। तो वो बोल रहा था, वो हम पीछे में बैठे हैं, हम देख रहा था क्या हो रहा था। और मेरे पास में एक छोटा बेटा है, पर उनके उनके शरीर के ऊपर में कुछ भी कपड़ा नहीं है, उनको एक फायर भी नहीं है, एक फायर के ऊपर में वो चल रहा था, पर उनके हाथों में कुछ भी स्टिक वगैरह नहीं है। और ऐसे ही मेरे पास में आया था। तो वो आने के बाद में तो हम ये सब कुछ देख रहा था क्या हो रहा था अंदर में करके। अरे क्यों ये लोग क्यों सुन रहा था, अरे इनका बातों को क्यों सुन रहे। ये व्यक्ति सही व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति के ऊपर में सफेद कपड़ा नहीं है, ये व्यक्ति एक उधार पाया हुआ व्यक्ति नहीं है, और ये व्यक्ति केवल पेट के लिए वो सुत काम करने वाला व्यक्ति है, उनके लिए, अपने के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। ये व्यक्ति का जस्ट उनका कपड़ा बदलाव किया, और सफेद कपड़ा की एक अच्छा कपड़ा ऐसा कुछ रखा है, और उनका बातों को क्यों सुन रहा था ये लोग। अरे ये तो गलत बातें हैं, ये तो गलत बातें हैं, ये नहीं सुनते तो अच्छा था, ऐसा मैं सोच रहा हूं। और अचानक से ये जो छोटा लड़का मेरे पास में जब आ रहा था, मुझको छूने के लिए उनका हाथ को बढ़ा रहा था, और वो मेरे ऊपर में एक प्रभाव करना चाहते, ये मेरे ऊपर में एक ऐसा कुछ दबाव को लेकर आना चाहते कि आप भी आओ करके, आप भी आओ सुनो करके। तो मेरे ऊपर में ऐसा कुछ दबाव को लेकर आना चाहते हैं। पर अचानक से मैं एक दूसरा, मतलब, तो आगे में मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मैं एक स्टेज के अंदर में हूं, मतलब उसी कलिसिया में जो सामने में स्टेज है, उस स्टेज में मैं बैठा हूं ना। तो नीचे बैठा हूं, मेरे साथ में एक और जवान व्यक्ति है। तो मैं उनको नहीं देख पा रहा हूं कि वो कौन है, पर वो मेरे साथ में है। और ये दो लोग ने क्या किया था, मतलब वो तो छोटा लड़का और ये व्यक्ति भी मेरे ऊपर में हाथ रखने के लिए आ रहा था, और मेरे ऊपर में कुछ तो करने के लिए, या कुछ उनका ऊपर में कुछ दुष्ट आत्मा हो सकते हैं मेरे ऊपर में, या कुछ तो करने के लिए मेरे ऊपर में हाथ रखने के लिए आ रहा था। और मैं ऐसा देख रहा हूं कि अचानक से स्वर्ग से, मतलब आकाश के अंदर से एक आग निकला। आग आके उनका हाथों को, और मेरे मध्य में आग आ गया। आग ऐसा मेरे सामने दिखाई दे रहा था, आग आ गया, और वो लोग दूर गिर गया, वो लोग दूर में गिर गया। ये दर्शन है, ये कम से कम मैं 2008 का दर्शन बात कर रहा हूं। मैं कम से कम 15 साल का पहले का दर्शन है ये। मतलब प्रभु हमको ये बता रहा था कि कलीसिया के अंदर में घुस गए हैं लोग। तो कलीसिया के अंदर में अपना पेट के लिए, अपने के लिए, अपना विचार या अपना जो सब उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मेरा काम करने के लिए, या कुछ मेरा काम करते हैं करके आगे में आ चुका है। मतलब झूठा भविष्यवक्ता लोग आ चुका है, झूठा लोग आ गया, और कलीसिया के अंदर में घुस गए, कलीसिया के अंदर में घुस गया, और कलीसिया के अंदर में प्रवेश हो चुका है। क्यों बोलते, तो कलीसिया एक, मतलब कलीसिया के सामने जो द्वार जो बंद करके, जो लोग, मतलब उस कलीसिया को जो जिम्मेदारी जो दिया था, वो लोग उस कलीसिया को देखभाल नहीं कर पा रहा था। तो मैं सोच रहा था कैसे ये जो व्यक्ति बाहर में, वो तो आसान में कैसे कलीसिया के अंदर में घुस गया। अरे ऐसा व्यक्ति को हमको नहीं बुलाना है कलीसिया के अंदर में।
तो मैं ऐसा सोच रहा था कि ये व्यक्ति कैसे आ गया कलीसिया के अंदर में। कलीसिया तो परमेश्वर का घर है। हमारा घर के अंदर में एक डाकू को, हमारा घर के अंदर में जो ऐसा चोर को हमारा हमारे घर में लेकर आ सकते हैं क्या? हमारे घर में इनवाइट करते हैं क्या? हमारे घर में रहो भैया करके, रात में रहो भैया करके चोर को हमारे घर में स्थान देते हैं क्या? नहीं देते हैं। हम चोर को स्थान नहीं देते हैं। हम चोर को नहीं नहीं, हमारा घर में नहीं आना है करके हम सोचते हैं। यदि चोर आ गया ना, चोरी कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, घात कर देते हैं, पूरा घर को निकाल के लेकर जाएगा, पूरा पैसा को लेकर जाएगा। इसलिए हम किसी अन्य व्यक्ति को हमारे घर में ही हमको प्रवेश नहीं करवा देते हैं, नहीं आने करके, इसलिए हम लॉक लगा देते हैं रात में सोने के पहले। और क्यों कलीसिया के अंदर में ऐसा नहीं होते हैं? क्यों कलीसिया जो परमेश्वर का घर है, क्यों कलीसिया के अंदर में इतना देखभाल क्यों नहीं होते हैं? बोलते तो उस कलीसिया को देखभाल करने वाला व्यक्ति कौन है मालूम? छोटा लड़का है वो। तो उस दर्शन के अंदर में मैं जब उस कलीसिया के अंदर में छोटा लड़का को देखा ना, वो व्यक्ति उस कलीसिया का पास्टर है। वो व्यक्ति भी सही व्यक्ति नहीं है और उनको उतना परिपक्वता नहीं है। वो व्यक्ति के अंदर में उतना परिपक्वता नहीं है। वो व्यक्ति के अंदर में क्या सही है क्या गलत है नहीं मालूम है। इसलिए कोई अन्य व्यक्ति को अंदर में लेकर आएगा, हाँ आओ पास्टर करके उनको लेकर आएगा। उनको लेकर आके, हाँ बताओ पास्टर, आप पुलपिट को उनको हम उनके हाथों में देते हैं। पुलपिट को उनके हाथों में देकर तो आप प्रचार करो हमारे कलीसिया के लोगों को, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि आपके अंदर में शक्ति है, आप चमत्कार कर रहे हैं, बाहर में आपके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं। आओ पास्टर करके उनको अंदर में लेकर आएगा, उनको अंदर में लेकर आकर उनको पुलपिट देगा और लोगों को बताने के लिए उनको एक जगह देगा और लोगों को बोलेगा, एक ऐसा पॉम्पलेट के अंदर में या कुछ पोस्टर के अंदर में लिखेगा, ये पास्टर ऐसा ऐसा है कि आश्चर्य कामों को करने वाला, और छंगाई हो जाते हैं, छुटकारा हो जाते हैं, आश्चर्य काम हो जाते हैं कि करके ऐसा कुछ विषयों को बताएगा और कुछ वीडियो को दिखाएगा। देखो इतना सारा संख्या का लोग उनके पीछे में है और इसको देखकर बहुत लोग आए कलीसिया के अंदर में, और कलीसिया के अंदर में आकर इनका बातों को सुनने के लिए बैठेगा। और ये व्यक्ति, मतलब ये छोटा लड़का की तरह जो दिखाई दे रहा था, वो तो उस कलीसिया का पास्टर है और उनको समझ में नहीं आते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उनके अंदर में उतना प्रकाशन नहीं है। और ये जो व्यक्ति बाहर से आए हैं तो उनका पेट दिखाई दे रहा था, बहुत बड़ा पेट है। ये तो विजिटिंग पास्टर है, ये तो गेस्ट की तरह आया हुआ पास्टर है, तो बाहर से आया था। और अंदर में आते तो बहुत अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, पर उनका बातें झूठा है, वो झूठा भविष्य रखता है और लोगों को समझ में नहीं आया था। तो हम पीछे में बैठे हैं। मैं उस कलीसिया का पास्टर नहीं हूं, मैं तो पीछे में बैठा हूं और कलीसिया में क्या हो रहा था प्रभु हमको दिखा रहा था। देखो कलीसिया के अंदर में ये होने वाला है, ये कलीसियाओं के अंदर में ऐसा होने वाला है। और कलीसिया के अंदर में ये जो छोटा लड़का जो ऐसा दिखाई दे रहा था, वो जो कलीसिया का पास्टर, इनको प्रभु ने खड़ा नहीं किया है। इनको प्रभु ने खड़ा नहीं किया। उनका शरीर के ऊपर में कपड़ा भी नहीं था, उनको एक पांव भी सही नहीं था, एक पांव तो कट हो चुका है, एक पांव के ऊपर में चलने वाला व्यक्ति है, मतलब उनके ऊपर में उधार का वस्त्र नहीं है। और ऐसा कुछ पास्टर लोग अपने आप का नाम को उनके सामने पास्टर लगा देते हैं और वो खुद पास्टर बन जाते हैं और खुद छोटा कलीसिया को चालू कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं पास्टर ऐसा हूं करके बोलते हैं। और ऐसा कलीसिया के अंदर में हमको नहीं जाना है, ऐसा कलीसियाओं के अंदर में हमको नहीं जुड़ना है, जहां पर जो अपने आप को पास्टर बना के, जो अपने आप को दास बना के, कुछ फेसबुक के अंदर में ज्यादा फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा मीडिया को इस्तेमाल करें और मैं ऐसा हूं वैसे हूं करके उनका नाम के सामने पास्टर दिखाई देता है, पर वो पास्टर नहीं है। वो तो अपने आप को पास्टर बनाए हुआ जो लोग है। और ऐसा लोग क्या करेगा? तो ऐसा लोगों को पवित्र आत्मा नहीं चलाते, ऐसा लोगों को वही खुद चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो काम खुद वही चालू किया था और वो काम को खुद चलाना पड़ेगा। और ऐसा लोग क्या करते हैं, कुछ अन्य लोगों को लेकर आएगा जिसके नाम जो मशहूर है इस दुनिया के अंदर में, ऐसा लोगों को अंदर में लेकर आए, क्योंकि उनको क्या है, लोग चाहिए उनको। ये पास्टर को मेरे द्वारा भी प्रभु काम करते हैं करके लोगों को दिखाई देना इनका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि लोग बोलते हैं क्या काम करते हैं, कितना लोग है आपका घर, आप कलीसिया के अंदर कितने लोग हैं? बोलते 10 लोग हैं, 15 लोग हैं। लोगों को ऐसा बोलते तो मुझको शर्म लगते हैं ना, इसलिए बहुत ज्यादा लोग होने के लिए ऐसा बाहर का लोग, ऐसा कुछ बाहर में एक मशहूर पास्टर को लेकर आएगा। इनको नहीं मालूम कि वो मशहूर पास्टर एक गलत पास्टर है, इनको नहीं मालूम, क्योंकि इनके अंदर में उतना विवेचन नहीं है, इसलिए कोई और पास्टर को कलीसिया के अंदर में लेकर आते। प्रभु हमारा आत्मिक आंखों को, आत्मिक खानों को खोल दे पिता। प्रभु जो आवाज प्रभु कलीसिया के अंदर में आप सुना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, हम सब लोगों को प्रभु आपका बातों को सीरियस की रीति में लेने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, यीशु का नाम में। कोई व्यक्ति प्रभु जी, आमेन, हालेलुया, अन्य मार्गों में ना जाने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, यीशु का नाम में, हालेलुया।
प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका वचनों का गुप्त प्रभु रहस्यों को, प्रभु सच्चाई का बातों को, प्रभु सच्चाई का मार्ग में हम सब लोगों को प्रभु चलाए। यीशु का नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया।